तीन भाग है। एक है कॉन्शियस माइंड जिसे हम जागरूक मन भी कहते हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। और तीसरा और सबसे अनोखा है अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड जिसे हम अजागृत मन कहते हैं। हम यहाँ पर तीनों के बारे में बड़ी ही आसानी से अलग अलग उदाहरण लेकर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस या जागृत माइंड हमारी जागृत अवस्था में ही एक्टिव होता है और करंट पोजीशन में हम जो कर रहे हैं वो उसी की बदौलत होता है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप जहाँ पर बैठे हो उसके आसपास की वस्तुओं को महसूस कर रहे हो। इन शॉर्ट, आप अभी हाल में ही जिन चीज़ों के बारे में सबान है और जो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहे हैं। और आपकी हाल की करंट पोजीशन में आपका कॉन्शियस माइंड उन वस्तुओं के प्रति जागरूक होता है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड दरअसल मन का वो भाग है जिसमें हमारी पास्ट मेमोरी और पुरानी यादें पड़ी हुई है, जिसको हम याद करके इंटेंशनली कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपने कल किस कलर के कपड़े पहने थे, तो अभी आप सोचोगे कि कल आपने कौन से और किस कलर के कपड़े पहने थे और आपको वो याद आ जाएगा। तो जहाँ से ये मेमोरी याद आ रही है उस जगह को सबकॉन्शियस या अर्धजागृत मन कहते हैं। मतलब कि अभी आप कॉन्शियस अवस्था में मेरी बात सुन रहे थे, तब आपके मन में कल पहने हुए कपड़े के बारे में कोई विचार नहीं था, लेकिन जब आपको मैंने पूछा तो आपने इंटेंशनली वो याद किया और आपको याद आ गया। अगर आपको मैं आपकी एजुकेशन पूछूं या हाल जहां पर काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम पूछूं या आपने देखी हुई कोई लास्ट फिल्म के बारे में पूछूं, तो ये सब चीजें जो अभी आपके माइंड में नहीं थी लेकिन उसे आप एक एक कर याद करके जिस जगह से जागृत मन में ले आ रहे हो उस जगह को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो फिर अनकॉन्शियस माइंड क्या है? दोस्तों, अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस या अजागृत मन यूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में आप जितना जानो उतना